श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। भक्तों प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तों जय सीताराम। श्री राम की अवतरण नगरी अयोध्या और करोड़ों सनातनियों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। अब हम सबके भगवान, हमारे राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें दर्शन देने वाले हैं। इस तरह करोड़ों सनातनियों की आंखें प्रभु के चंद्र के समान मुख और कमल रूपी चरणों के दर्शन के लिए तड़प रही हैं। परंतु इस तड़प में भी एक अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव हम सभी भारतवासी कर रहे हैं। तो चलिए इसी प्रसन्नता के साथ भगवान राम की अलौकिक तथा लोकप्रिय कथाओं का रसपान करते हैं, जो आपको भक्ति रस में डुबो देंगी और आपके आनंद को दोगुना कर देंगी। तो चलिए प्रभु राम और माता सीता के दर्शन करते हुए सबसे पहले उनके परम भक्तों में से एक ऐसे भक्त की कहानी सुनते हैं जिनके लिए स्वयं माता सीता ने रसोई बनाई थी। भक्तों एक समय की बात है, एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके यहाँ इस आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है, मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि तुम यहीं इस आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन इस आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि गुरुजी हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि सभी शिष्यों को पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आए और बोले, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं है, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, मैं वैसे ही कर दिया करूँगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए और वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी थे। तब उन संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है यह सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा, तू कहता था ना कि तेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता माता तेरे माता पिता हुए। ऐसा सुनकर रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? तब संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। भक्तों आज रामदास की सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और आश्रम की साफ सफाई करी
और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप लोग खा लें, मैं फिर खा लूंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की ही वैसी रखी थी। तब बालक रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो शायद भगवान शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा रखा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाता हूँ। ऐसा सब विचार करके रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो? तब रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया? तब रामदास कहता है, आप अब आए हो, इतनी देर से वह बोल रहा था कि खाना खा लो, खाना खा लो, तब तो आप नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। भक्तों, समय बीतता गया। सेवा करते करते रामदास को 15 दिन हो गए थे। एक दिन रामदास ने सोचा, हमारे घर में 5 लोग हैं और सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माता पिता, चाचा और भाई तो कोई काम ही नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। ऐसा नहीं चलने दूंगा। ऐसा सब सोच विचार कर रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब राम जी कहते हैं, बेटा बोलो, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ हमें क्या करना है? रामदास ने कहा, माता जी यानी कि सीता जी, अब से रसोई आपके हवाले है, और चाचा जी यानी कि लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया जी यानी कि हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। और पिताजी यानी कि श्री राम, आप बाजार से राशन लाएंगे और घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। रामदास की ऐसी मनोहर बात सुनकर सब मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है। और रामदास बुदबुदाने लगा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे और इस तरह समय बीतता गया। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौट आए तो देखा आश्रम शीशे की तरह चमक रहा है। वे बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम को देखते हुए वे मंदिर की ओर बढ़े और मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, रामदास, मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत को रामदास की बातें समझ नहीं आई। संत बोले, रामदास, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तब रामदास ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं।
वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं और श्री राम पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और रोते हुए बोलने लगे, बेटा, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करा दिए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। इसी को तो कहते हैं कि भक्त की भक्ति भगवान को भी विवश कर सकती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। भक्तों, कहते हैं ना, कलयुग राम नाम आधारा। कलयुग में पापों से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ राम नाम ही काफी है। तो चलिए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की कहानी। भक्तों, एक बार की बात है, एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह अकेला ही फ्रिज रखने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई व्यक्ति अंदर फंस गया है। बहुत देर अंदर फंसे रहने के बाद वह समझ गया कि 2-3 घंटे के बाद उसका शरीर पूरा बर्फ का बन जाएगा। अब जब मौत उसके सामने नजर आने लगी तो वह भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे भेड़ खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं आपके इस उपकार को पूरा जीवन याद रखूंगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के नाम में लीन हो गया। भक्तों, इस तरह घंटे गुजरने लगे। 1 घंटा गुजरा ही था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर फंसा हुआ हूँ? तब चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर्स इस कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए भी आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे कि मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। यह सब सुनकर वह आदमी भी हैरान रह गया कि किसी से हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान बच गई और वह हाथ जोड़कर प्रभु राम को याद करने लगा और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या नगरी राम नाम में सजी हुई है। तमाम अड़चनों के बाद भी 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौट आएंगे।
अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर साह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थी। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी हुआ करता था। एक बार की बात है, एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया और अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग्य किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं, तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम जी से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। तब श्री राम ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त थी, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहाँ से फिर नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त यह थी कि ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता वहाँ नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें साहस से स्वीकार कर ली। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ के राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता एक दोहा आज भी राम राजा के मंदिर में लिखा है, जो कि इस प्रकार है। खास दिवस ओरछा रहत है, रैन अयोध्या वास। अर्थात दिन में राम राजा ओरछा में रहते हैं और रात्रि में अयोध्या में वास करते हैं। अतः जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम हैं, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। भक्तों, तो चलिए अब भगवान राम की अगली कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, ये कथा प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी है। मान्यता है कि जब श्री राम के वनवास की खबर अयोध्या में फैल गई, तो पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को अत्यधिक प्रेम करते थे। और जब श्री राम जी चित्रकूट पहुँचे, तो भरत उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंच गए। उनके साथ अयोध्यावासी भी थे, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। राम जी ने अयोध्यावासी के नारी नारियों व भरत जी को प्रेम पूर्वक समझाकर वापस जाने का निवेदन किया, परंतु किन्नर, जो कि ना पुरुष और ना ही नारी, उनके लिए कुछ नहीं कहा। ऐसे में अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश न होने पर किन्नरों ने 14 वर्षों तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने की ठान ली। फिर जब प्रभु श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई दिए। तब श्री राम जी ने उनके यहाँ रुकने का कारण पूछा। तब किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत जी के साथ आपको मनाने आए थे, तब आपने कहा था, जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। जिसका अर्थ हुआ, जब लक्ष्मण व माता सीता सहित श्री राम अयोध्या छोड़ रहे थे, तब उन्होंने विनय व प्रणाम करके
छोटे, मध्य व बड़े सभी श्रेणी के स्त्री और पुरुषों को सम्मान के साथ लौटा दिया था। तो उन्होंने कहा कि आपने नर और नारी को तो आदेश दे दिया था, लेकिन हम नर और नारी किसी में नहीं आते। आपने हमारे लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए हम लोग तब से आपका इंतजार कर रहे हैं। किन्नरों के इस भाव को देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले से लगा लिया। मान्यता है कि तब से श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे तो उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा और तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होंगी। भक्तों, तभी से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसे जीवन में तमाम तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआओं को गंभीर माना गया है, इसलिए भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों को खुश ना कर सके तो उन्हें कभी नाराज ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम। भक्तों, यह थी भगवान राम से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ आपको कथाएं पसंद आई होंगी। आपको कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।